भगवते वासुदेवाय हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं लाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बले गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत पीताम्बरदारुणविमाफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखम् अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अच्युताय नमः नमः। ओम गोविंदाय नमः वासुदेवाय नमः शंकराय नमः नारायण नमः लक्ष्मी नारायण। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रेम मही राधा राधा प्रेम मयो हरि जीवने निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्णश द्रविणं राधा राधा स द्रविणं हरि जीवन निदाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवाणि निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गे स्थित राधा राधा गे स्थित हरे जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्ता स्थित राधा राधा चित्ता
स्थितो हरे जीवने निदाने नित्यं राधाकृष्ण गतिर्मम नीलाम्बराधरा राधा पीताम्बराधरो हरे जीवन निधाने नित्यं राधाकृष्णो गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वर जीवने निधाने नित्यं राधाकृष्णो गतिर्मम राधाकृष्ण गतिर्मम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम्। श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं, उनका वर्णन करे भनेर यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुभयो भने श्री भगवान वाच भगवान भन्नुहुन्छ मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्रक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं मरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं वासुदेवं दामोदरं श्रीधरं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटि अश्वमेधस्य कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानवामवश्य पूर्णिमास्यं विकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्छति। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैन। उसले 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने औँसीमा पूर्णिमा एकादशी तिथि नव प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न तीनै समय स्मरणपूर्वक जाप गर्ने पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधे आये काछौं जगतमा सबले लिनो हरि का नाम मुदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। हरे ओम। र अहिले श्री मत्स्य महापुराणको दर्शन गर्नुहोस्। अध्ययन हुँदैछ मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बता। आज यहाँ 110 अध्यायको प्रसङ्गमा पुगेको छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ जगतकै समस्त पवित्र तीर्थका प्रयागमी निवास। प्रयाग तीर्थमा सबै यो पृथ्वीका जति तीर्थहरू छन् जगतका ती सबै तीर्थहरू वास गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यसमा मार्कण्डे मुनि र युधिष्ठिरको संवाद। युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि मार्कण्डे मुनिले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। त्यही उसमा पुराण लेखियो। यहाँ भन्नुहुन्छ मार्कण्डेय ने कहा हे राजन पुनः प्रयाग की महात्म्य सुनो। विद्वानों को ऐसे कथन है कि नैमिषारण्य पुष्कर गोतीर्थ सिंधु सागर गया तीर्थ धेनुका गया के पास का एक तीर्थ और गंगा सागर ये तथा इनके अतिरिक्त 3 करोड़ 10,000 कुन कुन छोडेर भन्दा नैमिषारण्य पुष्कर गोतीर्थ सिंधु सागर गया तीर्थ धेनुका तीर्थ गया के पास का एक तीर्थ और गंगा सागर ये तथा इनके अतिरिक्त और 3 करोड़ 10,000 अन्य तीर्थ है वो सभी एवं पुण्यप्रद पर्वत प्रयाग में नित्य निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ 3 अग्निकुंड भी है जिनके बीच में संपूर्ण तीर्थों द्वारा नमस्कृत गंगा प्रवाहित होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रयाग से आगे निकलते ही उसी प्रकार 3 लोक में विख्यात लोक भावनी सूर्य पुत्री यमुना देवी यहाँ गंगा के साथ सम्मिलित हुई है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। संगम गंगा और यमुना ये मध्य भाग पृथ्वी का जल स्थल कहा जाते हैं राजसिंह भूतल हे राजसिंह भनेर भन्नुहुन्छ। भूतल पर अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक सभी जगह में कुल मिलाकर 3.5 करोड़ तीर्थ है भनेर यहाँ बताउनु। सबै यो 14 लोकमा मिलाउँदाखेरि कति छन् त भन्दा 3.5 करोड़
तीर्थ छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। परन्तु ये सबै प्रयाग स्थिति गंगा की 16 भी कला की भी समानता नहीं कर सकती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऐसे वायु ने कहा, अतः वायु पुराणमा बताइएको छ अरे, अतः गंगा की ही प्रधानता मानी गई है। प्रयाग में झुसी है जहाँ कंबल और अचतर नामक दोनों नागों का निवास स्थान है, जहाँ जो भोगवती तीर्थ है, जहाँ प्रजापति ब्रह्मा की वेदी है। ये युधिष्ठिर वहाँ शरीरधारी वेदों एवं यज्ञ तथा तपोधन ऋषिगण ब्रह्मा की उपासना करते हैं। हे भरत भनेर यहाँ मार्कण्डे मुनि भन्नुहुन्छ। वहाँ देवगण तथा चक्रवर्ती सम्राट यज्ञद्वारा यजन करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, हे विभो, तीनों लोक में प्रयाग से बढ़कर अन्य कोई तीर्थ नहीं। सबसे अधिक प्रभावशालिनी महाभागा गंगा जहाँ वर्तमान है वही देश। तपोमय श्रेष्ठ सत्वयुक्त इसी गंगा के तटवर्ती क्षेत्र को सिद्धि क्षेत्र जानना चाहिए। इसी महात्म्य को सत्य मानना चाहिए कि और साधुओं तथा अपने मित्रों एवं आज्ञाकारी शिष्यों को कानों में ही इसी बतलाना उचित है कि प्रयाग महात्म्य धन्य स्वर्गप्रद सत्य सुखदायक पुण्यप्रद धर्म संपन्न परम पावन श्रेष्ठ धर्म स्वरूप है, असत्य और समस्त पापों का विनाशक है। हे मरीषियों के लिए भी अत्यंत गोपनीय इसका पाठ कर दीज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परा पाप रहित हो जाते हैं भनेर यहाँ पाप रहित हो स्वर्ग को प्राप्ति कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इसी अविनाशी एवं पुण्यप्रद तीर्थ महात्म्य को सदा सुनता है, उसे है जन्म जाति स्मरण तत्व जन्मांतर स्मरण की प्राप्ति हो जाती है अतः और वो स्वर्गलोक में आनंद का उपभोग करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे कौरव कुल श्रेष्ठ युधिष्ठिर, शिष्ट पुरुष का अनुकरण करने वाला सत्य पुरुष ही इन तीर्थों में पहुंच पाते। अतः तुम इन तीर्थों को स्नान करो, अश्राद्य मत करो। सामर्थ्यशाली ही राजन, तुम्हारे पूछने पर ही मैंने सत्य सम्य का रूप से इनका वर्णन किया है। ऐसे प्रश्न कर तुमने अपने पितामह आदि सभी पितरों को उद्धार कर दिया। अन्य जितने तीर्थ है वो सभी प्रयाग की 16 भी कलाओं की बराबरी भी नहीं कर सकते। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार ज्ञान योग तथा तीर्थ प्राप्ति का संयोग बड़े ही कष्ट से मिलते हैं, क्योंकि उसे योग से मनुष्य को परम गति को प्राप्ति हो जाती है। उसे हृदय में तीनों काल का ज्ञान उत्पन्न होते हैं और वहाँ स्वर्गलोक को चले जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यति भनेर इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को प्रयाग महात्म्य का 110 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। अब 111 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ प्रयाग तीर्थमा ब्रह्मा विष्णु और शिवजी का निवास का वर्णन भनेर बताउनुहुन्छ। त्यहाँ तीनैजना भगवान पनि त्यहीँ बस्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ है। अब युधिष्ठिर फेरि सोध्नुहुन्छ मार्कण्डेय मुनिलाई, हे महामुनि, अपनी तो ये सारा मत तो प्रयाग की ही बतलाई है, इसे क्या कारण है कि ये सब मुझे बतलाइए जिससे मेरे यहाँ तथा मेरे कुटुंब का उद्धार हो जाए भनेर यहाँ युधिष्ठिर भन्दछन्। अब मार्कण्डेय मुनि भन्नुहुन्छ, हे राजन, इसका कारण सुनो। प्रयाग इसी सारे जगत का निवास बतलाया जाते। प्रयागराज को यत्रो महत्व छ है, बडो दिव्य महत्व छ तथा संपूर्ण देवता वास करते हैं। ब्रह्मा जिन स्थान का ब्रह्मा सामर्थ्यशाली है जिसका निवास जाते हैं, अविनाशी एवं सामर्थ्यशाली ब्रह्मा विष्णु शिव तथा संपूर्ण देवता वास करते हैं। ब्रह्मा जिन स्थान पर जगम रूप प्राणियों की सृष्टि करते हैं, उसी सभी प्रजाओं का इसी लोक में भगवान विष्णु पालन करते हैं तथा कल्प के अंत में रुद्र इसे संहार करते। ब्रह्मा जी सृष्टि करने, भगवान विष्णु पालन करने र भगवान शिव संहार करने भनेर यहाँ बताउनु भयो, कर देते हैं। किंतु इसी प्रयाग तीर्थ का कभी विनाश नहीं, प्रलय पर्यन्त पनि, प्रलय हुँदा पनि प्रयाग तीर्थको विनाश हुँदैन अरे यहाँ भनेर। र प्रयाग र काशी जुन हुन्छ नि, जो प्रलयमा दुई जग्गा बस्छ अरे, किनभने काशी पनि भगवान शिवले त्रिशूलमा स्थापित गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा काशी पनि
विनाश हुँदैन र प्रयाग तीर्थ पनि विनाश हुँदैन भनेर यहाँ बताउनु भयो। संपूर्ण प्राणियों का जो ईश्वर है उसे जो देखता है वही सचमुच देखने वाला है। इसी प्रयत्न से जो लोग प्रयाग में निवास करते हैं वो परम गति को प्राप्त होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मार्कण्डे मुनि भन्नुहुन्छ फेरि युधिष्ठिर सोध्नुहुन्छ, हे लोकश्रेष्ठ देवगण किसी कारणवश प्रयाग में निवास करते इसी विषय में जो श्रुति वचन है उसे अनुसार मुझे यथार्थ रूप से बतलाइए भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ भने मार्कण्डे मुनि भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिसी प्रयोजन से प्रयाग में निवास करते वो कारण बतलाता रहूँ सुने किन बस्नु भएको अरे त्यहाँ भनेर यहाँ मार्कण्डे मुनि बताउनुहुन्छ। उसके तत्व को श्रवण करो। प्रयाग का मंडल 5 योजना में फैला हुआ है। यहाँ पाप कर्म का निवारण तथा प्राणियों में रक्षा करने के लिए उपयुक्त देवगण निवास करते हैं। प्रतिष्ठानपुरा में उत्तर की और गुप्त रूप से ब्रह्मा जी निवास करते हैं। भगवान विष्णु प्रयाग में वीणी माधव के रूप में विद्यमान है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा परमेश्वर शिव अक्षय वट के रूप में हेर्नुहोस् है को कस्तो रूपमा बसेर भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी प्रतिष्ठानपुर से उत्तर की और जगह गुप्त रूपले बस्नु भएको छ ब्रह्मा जी निवास करते भने भगवान विष्णु प्रयाग में वीणी माधवको रूप लिएर बस्नु भएको छ भने भगवान महेश्वर अक्षय वट जुन अक्षय वट छ नि त्यही शिव साक्षात शिवजी बस्नु भएको अरे अक्षय वट भनेर रूप में स्थित है। इनके अतिरिक्त गंधर्वों सहित देवगण सिद्धि समूह तथा यूथ परम ऋषि पाप कर्मों से निवारण करने के निमित्त तथा प्रयाग मंडल की रक्षा करते जिस मंडल में अपने पापों का हवन करके प्राणी नरक को दर्शन नहीं करता। इसी प्रकार प्रयाग में ब्रह्मा विष्णु महेश 7 द्वीप 7 समुद्र और भूतल स्थित सभी पर्वत उसकी रक्षा करते हैं। प्रलय पर्यंत स्थिति रहते हैं। हे युधिष्ठिर इनके अतिरिक्त अन्य जो बहुत से देवता पृथ्वी का आश्रय लेकर निवास करते उनके निवास स्थान का निर्माण इन्हीं तीनों देवता द्वारा हुआ है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये प्रयाग प्रजापति ब्रह्मा का क्षेत्र है ऐसे प्रसिद्ध है। हे युधिष्ठिर ये प्रयाग पुण्यप्रद एवं परम पवित्र है। निष्पाप हे राजेंद्र तुम अपने भाइयों के साथ अपना राज्य का कार्य संभालो भनेर यहाँ मार्कण्डे मुनिले यस्तो दिव्य अर्ती दिनुहुँदैछ युधिष्ठिर महाराजलाई। यति भनेर श्रीमद् महापुराणको प्रयाग महात्म्य में 111 अध्यायम संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रापत्राय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः भगवते वासुदेवाय।